दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई जून जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीने का विस्तृत राशिफल, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में हम आपको वह 2 बातें बताएंगे जिनको आप यदि मान लिए तो जीवन में भाग्योदय आपका निश्चित है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मई जून और जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि 7 जून 2023 तक ये 11th हाउस में रहेंगे। मंगल देव आपके लग्न में 10 मई 2023 तक रहेंगे। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक आप में क्रोध, चिड़चिड़ापन, टेंशन, ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल देव 10 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। उसके बाद 10 मई से लेकर 7 जून 2023 तक स्वास्थ्य रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पहले से यदि स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 7 जून के बाद जो है तो बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। 7 जून से लेकर और 24 जून तक आपको स्किन डिसीज, मानसिक तनाव, टेंशन, ये समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि 24 जून से लेकर और जुलाई तक का 8 जुलाई 2023 का जो टाइम रहेगा, बुध देव स्वराशि के रहेंगे। तो यह समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आत्मविश्वास के लिए, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम तमाम प्रकार की दूर होंगी और अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा आपको शुरुआती समय में ध्यान रखना होगा, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, शिक्षा भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि, सप्तम दृष्टि से आपके ये 5म भाव को देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी शिक्षा मई जून और जुलाई के महीने में शानदार रहने वाली है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। अगर किसी कारणवश आपकी शिक्षा छूट गई थी तो पुनः आप प्रयास कर सकते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी आपको एग्जाम वगैरह अगर आप देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। तो शिक्षा के लिहाज से समय आपके लिए 3 महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। हालांकि जो मई और जून का महीना होगा, विशेष तौर पर 1 मई से लेकर 7 जून तक आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन अथवा शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का फंक्शन, ऐसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। 7 जून के बाद जब आपके चौथे भाव के स्वामी 12th हाउस में, यानी कि लग्न और चौथे भाव के स्वामी 12th हाउस में जाएंगे, तो 7 जून से लेकर और 25 जून तक आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिस पर आपका धन खर्च होगा। हालांकि जुलाई का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिवार में कोई सुख संपदा से संबंधित चीजें भी आप खरीद सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, 5म भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं, और आपके 12th हाउस में रहेंगे। कितने तारीख तक? 2 मई तक। 2 मई के बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे मिथुन राशि वालों, आपके मन मस्तिष्क में प्रेम को लेकर बहुत सारे विचार आएंगे। जिन जातकों के प्रेम संबंधों में पहले से विच्छेद हो गया था, उन्हें प्रयास करना चाहिए। पुनः आप अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। साथ ही देखिए, आपके जीवन में जो प्रेम को लेकर वनवास चल रहा था वह अब दूर होगा, क्योंकि 5म भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए जून और जुलाई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आप इस समय अवधि के दौरान निर्णय ले सकते हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आने वाले हैं। तो आपके लिए जून और जुलाई का महीना भी प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। तो देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत बढ़िया है।
यदि आप देखें कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में है आप, तो आपके पार्टनर को कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, उनके करियर में सफलता प्राप्त होगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए प्रेम जीवन के लिए। साथ ही जिन जातकों के विवाह तय नहीं हुए हैं उनके लिए शादी के योग भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक बंधन में भी आप बन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं मई और जून के महीने में दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपकी राशि मिथुन है तो संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर संतान भाव के स्वामी वृषभ राशि में पहले रहेंगे, फिर आपके लग्न में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संतान को लेकर समस्याएं दूर होंगी। जो जातक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे संतान प्राप्ति का, यहाँ पर आपको शुभ समाचार की प्राप्ति। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई या कैरियर को लेकर कोई समस्या चल रही थी, उनके शादी विवाह को लेकर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और संतान का विवाह तय हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। संतान को नई नौकरी की प्राप्ति होती भी दिखाई दे रही है। तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी। अब देखिए कि यहाँ पर जो मिथुन राशि वाले हैं, आपके लिए थोड़ा सा कर्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि छठे भाव के स्वामी आपके वाणी भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव, जो कि 10 मई से लेकर ये नीच के हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो भी आप कर्ज लें बहुत सोच समझ कर लें। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो आप कर्ज लेकर कहीं इन्वेस्ट ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि यदि हम देखें तो आपके बिजनेस के लिहाज से समय बेहद ही शानदार रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपके बिजनेस भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है नया बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिजनेस में आपकी नई डील भी आपको प्राप्त होंगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो आपके लिए मई, जून और जुलाई का महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके लिए यहाँ पर बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। जमीन जायदाद से जुड़े अगर कोई आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हो तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपके जीवन में, व्यवसायिक जीवन में कई सफलता के लिए योग बनेंगे और उन योगों से आपको धन का भी बहुत अच्छा लाभ होगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति आपके बिजनेस के लिए रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी 11th हाउस में है, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ में। एक बात का ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों, पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार तो अवश्य हो रहा है। आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार चलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के करियर में तरक्की मिलना, ये स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि कारण यह है कि सप्तम भाव के लॉर्ड जो बनते हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में शुभता, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाना, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनता है और सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने मार्ग से आपको नहीं भटकना है, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो भाग्य भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही विदेशी भूमि से भी धन लाभ होने के योग बनते हैं। यदि आप टूर एंड ट्रेवल का कोई कार्य करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे सफलता के यहाँ पर संकेत दिखाई देते हैं। नवम भाव में शनिदेव के गोचर करने की वजह से पिता को तरक्की, पिता के करियर में लाभ प्राप्त होता नजर आने वाला है। यदि हम बात करें आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए नौकरी भाव के जो स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं और 11th हाउस में है। तो आपके करियर में लाभ होगा, वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप पद प्रतिष्ठा आपकी रुकी हुई थी या प्रमोशन रुकी हुई थी तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। मान सम्मान की वृद्धि, यश कीर्ति में आपको वृद्धि देखने को अवश्य मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लाभ भाव में 3 ग्रह रहेंगे और शुरुआत में सूर्य देव भी रहेंगे। तो 15 मई के बाद का जो टाइम पीरियड है और उसके बाद जून और जुलाई का महीना आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस में राहु बैठे तो यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से यदि एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, जो जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, रिसर्च के फील्ड से हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। देखिए आपके लिए यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर सफलतादायक समय रहेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके लिए जून 2023 का महीना अच्छा रहेगा। जिन जातकों के पास में जॉब नहीं है उनको 15 मई 2023 से पहले प्रयास करना चाहिए। सफलता प्राप्ति की योग
प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिखाई देते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसके साथ में देखें कि शनिदेव आपके 9th हाउस में बैठकर और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर जा रही है, तो छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि तो कराएंगे लेकिन आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ सकता है, और साथ ही समाज के लोगों के साथ में कहीं वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर हर प्रकार की स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। कौन सी स्थितियां बेहतर हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यह है, धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंध में अनुकूलता मिल रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा है, बिजनेस आपका अच्छा है, करियर नौकरी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता तो मिलेगी लेकिन जुलाई के महीने तक मिलेगी। हाँ, 2-3 बातें हैं जो आपके जीवन में मुश्किल रहेगी। पहला कि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होना या जमीन को लेकर कोई न कोई वाद विवाद, ऐसा समय आपको देखने को मिल सकता है जिसके कारण मई के महीने में तनाव आपका बढ़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको वह 2 काम कौन सी बातें माननी है जिससे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपके लग्न में 10 मई 2023 तक मंगल रहेंगे, उसके बाद ये आपके 2nd हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि इन 3 महीनों में, विशेष तौर पर 10 मई के बाद, आपकी वाणी ही आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है और आपकी वाणी ही आपके सारे बनते कार्यों को बिगाड़ सकती है, क्योंकि मंगल देव नीच के होकर रहेंगे। तो आप अपनी वाणी पर जितना ज्यादा नियंत्रण रखेंगे, जितनी मधुर वाणी का इस्तेमाल करेंगे, उतना बेहतर आपका करियर होगा। और ध्यान रखें कि यह भाग्योदय का समय है, आपके तमाम समस्याएं दूर होंगी और भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं। तो दूसरी जो स्थिति है उस पर आपको किसका ध्यान रखना है? तो एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि 11th हाउस के अंदर राहु, गुरु और बुध सूर्य की युति है। तो एक चीज का हमेशा आप याद रखें कि अपने पैसे का रख रखाव सही तरीके से करें। ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो समझदारी पूर्वक करें। उपाय क्या करना है? देखिए, पहला उपाय ये रहेगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं, तो आपको ये करना रहेगा कि आप गन्ने का रस प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आपके जीवन से तमाम समस्याएं दूर होंगी। दूसरी स्थिति कि बुध की स्थिति को बेहतर करने के लिए आप अपने वर्किंग हैंड में एक हरे रंग का